एक समय की बात है। एक गांव में एक फकीर बाबा रहते थे जो भगवान को बहुत मानते थे। वो फकीर बाबा सारा दिन गांव में जाकर कुछ न कुछ खाने के लिए मांगते। गांव के लोग उनको कुछ भी खाने के लिए दे देते। उसी से वो अपना गुजारा करते थे। कुछ लोग उनको पैसे भी देते थे, लेकिन वो फकीर बाबा वो सारे पैसे जरूरतमंद बच्चों को, जरूरतमंद इंसानों को दे देते थे। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उसका घर बारिश के कारण गिर जाता है। वो फकीर बाबा देखते हैं एक औरत और एक बच्ची बाहर बैठी है जिनका घर गिर चुका है। वो फकीर बाबा उस बच्ची के पास जाते हैं और उसकी माँ कहती है कि बाबा जी, हमारा घर बारिश के कारण गिर चुका है। मेरे पति भी किसी बीमारी के कारण मर चुके हैं। अब आप बताओ हम क्या करें। तभी वो फकीर बाबा कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका घर बनाकर दूंगा। ये बात सुनकर वो छोटी बच्ची और वो औरत बहुत खुश होते हैं, लेकिन फकीर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका घर बनाकर दे सके। फकीर उन सभी लोगों के पास जाते हैं जिनसे वो पैसे लेते थे, लेकिन सारे लोग उनको बस थोड़े से ही पैसे देते हैं, जिसकी वजह से उनका घर नहीं बन सकता था। तभी वो फकीर शहर जाते हैं और थोड़ा कर्ज लेते हैं। अब उनके पास इतने पैसे थे कि उनका एक छोटा सा घर बन सकता था। वो फकीर बाबा पैसे उस औरत को दे देते हैं और उनका घर बन जाता है। फकीर बाबा बहुत खुश होते हैं। समय ऐसे ही बीतता जाता है। एक दिन वो फकीर बाबा काफी बीमार पड़ जाते हैं। वो अपने अंतिम सांसों पर थे। तभी वो अमीर लोगों को पता चलता है कि फकीर बाबा मरने वाले हैं। वो अपना कर्ज लेने वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ और लोग खड़े थे जहां पर फकीर बाबा अपने अंतिम सांस ले रहे थे। वो सभी लोग वो लोग थे जो फकीर से पैसे लेते थे, जिनकी फकीर मदद करते थे। तभी वो अमीर इंसान वहां पर आकर कहते हैं कि हमको हमारे पैसे वापस करो। फकीर कहते हैं कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके पैसे कैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। वो अमीर लोग सोचते हैं कि क्या बात बोल रहे हैं, हमको हमारे पैसे कैसे मिलेंगे, आप तो मरने वाले हो। तभी फकीर के कान में एक बच्चे की आवाज जाती है जो बाहर पापड़ बेच रहा था। फकीर उसको अपने पास बुलाते हैं और सभी को पापड़ खिलाने के लिए बोलते हैं। वो गरीब बच्चा सभी को पापड़ खिलाता है और अपने पैसे फकीर से मांगता है। फकीर कहता है कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तभी वो गरीब बच्चा रोने लग जाता है और कहता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, मैं अपने मालिक से ये पापड़ उधार लेकर आया था। तभी वहां पर एक चमत्कार होता है और बाहर से एक इंसान आता है जिसके हाथ में एक पोटली होती है। वो पोटली वहां पर रखकर चुपचाप वापस चला जाता है। फकीर उस पोटली को खोलता है और उसमें पैसे थे। वो सभी को उनके पैसे दे देते हैं। पैसे देने के बाद वो अमीर इंसान फकीर से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये कौन थे। तभी फकीर उन लोगों को कहते हैं कि जो भी इंसान भगवान से कुछ रोककर सच्चे दिल से मांगता है, भगवान उसको जरूर देते हैं, चाहे किसी भी रूप में आकर देकर जाएं। तुमने अपने पैसे इतने रोककर भगवान से नहीं मांगे थे जितने कि इस बच्चे ने मांगे। अगर तुम भी रोए होते तो भगवान की कसम इस बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती। फकीर कहते हैं कि जो भी इंसान भगवान से सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हैं, भगवान उनको जरूर देते हैं। ये बात बोलकर वो फकीर दुनिया से अलविदा कह देते हैं। ये कहानी दरअसल उस फकीर की और उस अमीर इंसान की नहीं थी। ये तो कहानी अपनी है। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ऐसे मांगना चाहिए कि हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ वही हो, और विश्वास रखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो देखना भगवान हमारी हर एक मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।